चलिए आ जाइए। डेट 20 है आज। चलिए क्लास शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो थोड़ा सा यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 टीएस गिरवाल का क्वेश्चन है और 2026 एडिशन का है ये, समझ गए ना। तो 2026 एडिशन और 2025 एडिशन में डिफरेंस क्या है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकते हैं, हो सकता है कहीं अमाउंट चेंज हो जाए। तो 2026 एडिशन का लेटेस्ट बुक का क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। और ये क्वेश्चन ईजी है, हम आपको समझाएंगे तो समझ में आएगा। रीमा एंड सीमा पार्टनर्स है जिसका पीएसआर क्या है, इक्वल है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। द डीड प्रोवाइड्स दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ 15,000 ईच। ध्यान से बताना बेटा, सॉल्यूशन 18 का जवाब हम लोग कर रहे हैं। रीमा का सैलरी 15,000 महीने का है बेटा, तो 15,000 गुने कितना करेंगे हम लोग, 12 करेंगे। कितना सैलरी आ जाएगा, 1,80,000। फास्ट कैलकुलेशन करना भी सीखना पड़ेगा ये सब। अगर आप जैसे इसको क्या करना है, 15,000 गुने 10 कर दो, 1.5 लाख हो गया। फिर 2 महीने का 30,000 हो गया, तो 1,80,000 पड़ जाएगा ना, ऐसे करना है। सीमा का भी सेम ही है ना, तो क्या हम 1,80 लिख सकते हैं। दोनों का सैलरी टोटल कितना जाएगा, बट सैलरी मुझे बताओ, जवाब देना, सैलरी क्या है ये, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। बोलिए बोलिए कॉन्फिडेंस से बोलिए, क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब फर्म को प्रॉफिट होगा तो सैलरी देंगे, अगर फर्म को लॉस होगा तो सैलरी नहीं देंगे। ऐसा हम लोग एक इलस्ट्रेशन बनाए होंगे, आई थिंक 14 नंबर इलस्ट्रेशन था इस पर, ठीक है ना। उसके बाद है, ध्यान देना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज 10% पर इनम। द कैपिटल वेयर 5 लाख ईच। अब कैपिटल दोनों का कितना है, 5 लाख ईच है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल जाएगा। बोलो हाँ या ना। रीमा का 5 लाख का 5% की 10%, 5% कितना आ जाएगा, 25,000। सीमा का भी कितना आ जाएगा बेटा, 25,000 हो जाएगा, बिकॉज इसका भी कैपिटल 5 लाख का 5% होगा। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, 50,000 हो गया। आगे है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना परसेंट है, 10%। और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है, 60,000 ईच। जब कभी भी ड्राइंग्स के बारे में इंफॉर्मेशन लिखा रहा है कि ये ड्यूरिंग द ईयर 60,000 है, तो ये पता नहीं कब निकाला गया, शुरू में निकाला गया कि बीच में निकाला गया कि एंड में निकाला गया, कभी ये पता नहीं है। तो जब पता नहीं रहे और 10% अगर पर एनम इंफॉर्मेशन लिखा रहे कि इंटरेस्ट होने का रेट 10% पर एनम है, तो उस केस में हम ये जो 10% है इसको मिड ऑफ द ईयर का मान लेंगे और हम ड्यूरिंग द ईयर में हम 6 महीने का इंटरेस्ट निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आगे हमको एक टॉपिक पढ़ना है कि कैसे वहाँ पर एवरेज करते हैं। तो व्हेन द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द पीरियड ऑफ ड्राइंग्स इज नॉट गिवन, then we had to assume that the drawings made during the year, that is mid of the year, in that case interest on drawings will be calculated for only 6 months। तो यहाँ पर 60,000 ड्राइंग्स दोनों का है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना निकलेगा, आएगा। रीमा का कर दो, रीमा कितना निकालिए बेटा, बताओ, 60,000। इसका कितना परसेंट बेटा, कितने महीने का, कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। सीमा का भी वही हो जाएगा, 60,000 गुने 10% इंटू 6 मंथ, 6,000 इंटरेस्ट आ जाएगा टोटल। मुझे बताओ ये जो 6,000 रुपया जो इंटरेस्ट है, ये इनकम है कि एक्सपेंस है फर्म के लिए, इनकम है, और ये दोनों क्या है आपका, एक्सपेंस है।
बोलता है द फर्म इनकर्ड नेट लॉस ऑफ 1 लाख रुपया। अब सवाल का जवाब दीजिए। ऊपर का जो हमने कैलकुलेशन किया, ध्यान से सुनिएगा, वो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं भी पड़ सकती थी, लेकिन हमने कैलकुलेशन करके ये देख लिया कि ये इंटरेस्ट और ये सैलरी है, और फर्म को हो क्या रहा है बता सकते हो? क्या लॉस के केस में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे पाएंगे? ऐसा इलस्ट्रेशन नंबर कौन सा था? 14 था, याद होगा, जिसमें हम बनाए थे कि भैया लॉस के केस में नहीं, जैसे 14 या उसके पहले कुछ इलस्ट्रेशन था। अब लॉस हमारा कितना है? 1 लाख रुपए का है, तो ना तो सैलरी दिया जा सकता है ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जा सकता है, बिकॉज दोनों हमारा एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। क्या है बेटा? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब कि फर्म ने प्रॉफिट क्रिएट किया है, इसलिए हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी नहीं दे पाएंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जो फर्म ने इनकम जनरेट किया है 6,000 रुपया का, जिसको हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कहते हैं, क्या कहते हैं? तो ये फर्म जो है चार्ज कर लेगी, क्या करेगी? चार्ज। तो ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ऑफ ₹6,000 द लॉस विल रिड्यूस। लॉस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, बिकॉज 6,000 रुपया फर्म का इनकम है। क्या है? इनकम है। तो 6,000 रुपया जैसी इनकम चार्ज करेंगे, तो 1 लाख से 6,000 रुपया अगर हम एडजस्ट करेंगे तो कितना का लॉस रह जाएगा? 94,000 का। अब दोनों पार्टनर क्या है आपका? इक्वल है, तो इक्वल है, तो 94,000 को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे, तो कितना कितना आ जाएगा? 47,000 ईच। यहाँ बोलता है कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? तो ये कैसे बनेगा? बनाने तो सबको आता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम बना लेंगे, याद होगा आप लोगों को। अच्छा, यहाँ नेट लॉस है कि नेट प्रॉफिट है, बता सकते हो? तो नेट लॉस किधर जाएगा? इधर जाएगा ना, बोलो हाँ है ना। क्या लिखेंगे? टू पीएल अकाउंट। क्या लिखेंगे बेटा? कितना लिखेंगे? 1 लाख लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। रीमा का कितना है और सीमा का कितना है? टोटल कितना हो गया? अब बताओ लॉस कितना बच गया? 1 लाख बच गया ना। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रीमा एंड सीमा, 47,000। चलिए इसको बना लीजिए, तो पॉज कर दूंगा, ध्यान से दीजिएगा। जब डीड साइलेंट हो, मतलब डीड में मेंशन्ड है, ध्यान रखिएगा, डीड में मेंशन्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और सैलरी देना है पार्टनर को, ठीक है ना। बट फर्म को ना वहां पर लॉस हो जाता है। फर्म को क्या हो जाता है? तो उस केस में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, बिकॉज वो एप्रोप्रिएशन माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन अब सवाल पे ध्यान से सुनिएगा कि लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर एंड सैलरी टू पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड इवन फर्म सफर लॉसेस। ये क्वेश्चन में ही लिख दिया, मतलब एग्रीमेंट में ही लिख दिया। एग्रीमेंट में क्या बना है कि फर्म को लॉस हो या प्रॉफिट हो उससे मतलब नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दिया जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है? एग्रीमेंट में। एग्रीमेंट मतलब डीड में लिख दिया। तो डीड स्पेसिफिकली मेंशन करता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल बी प्रोवाइडेड टू पार्टनर। अब मुझे बताइए उस केस में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? उस केस में दिया जाएगा। उस केस में क्या किया जाएगा? दिया जाएगा। और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी जो होगा वो कहीं ना कहीं हम पार्टनर को दे देंगे, चाहे फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक काम है, एक इसको नोट कर लीजिए, लिखो व्हेन डीड इज मेंशन्ड अबाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
and salary to partner as charge even firm suffer losses. In that case, interest on capital and salary will be provided to उस केस में सैलरी और प्रॉफिट को सैलरी और इंटरेस्ट को दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये ध्यान रखिएगा। इसी पे क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करना है हम लोगों को, ध्यान रखिएगा। पेज को देख लीजिए। जूम इतना दिख रहा, ये लिख लिया ना, पहले लिख लिया ना सब लोग। चलिए ये हटा देंगे तब जूम होगा, हटा दे। 19 ये हम समझाएंगे और आप लोगों के लिए HW का काम रहेगा। क्वेश्चन क्लासरूम पे डाला गया हुआ है, तो जिसका किताब नहीं वो भी बनाकर लाइएगा, ध्यान रखिएगा। तो 19 आपके लिए HW होने वाला है, बट समझा देते हैं आप लोगों को, ध्यान से देखिएगा। तो ध्यान से देखिएगा क्लास। भानु एंड प्रताप पार्टनर से जिसका PSR क्या है, इक्वल है। देयर फिक्स कैपिटल, जब कैपिटल फिक्स होगा तो सारा काम कहाँ होगा, करेंट अकाउंट में, याद है ना। ऑन 1 अप्रैल 25 वेयर 8 लाख एंड 10 लाख, ये 8 लाख भानु का है और 10 लाख किसका है, प्रताप का है, कोई दिक्कत नहीं है। देयर ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, ड्रॉइंग्स क्या लिखा हुआ यहाँ पे, ड्यूरिंग द ईयर। अब मगर परसेंटेज दिया होगा कितना महीने का निकलेगा, 6 महीने का। ऑफ वेयर 50,000 एंड 1 लाख, ये भानु का ड्रॉइंग्स है और ये किसका ड्रॉइंग्स है, प्रताप का है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ध्यान से लाइन पढ़िएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम वेदर द फर्म्स अर्न्स प्रॉफिट और इनकर्ड लॉस। मतलब प्रॉफिट हो या फर्म इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगी तो देगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो भानु का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 10%, सीधे 80 चला जाएगा, बोलो हाँ है ना। शिवान तुम फोकस कर रहे हैं ना, कैलकुलेशन। भानु का कैपिटल कितना है बताओ शिवांश, 8 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10%। जैसे अगर मान लो कि कोई क्लास 2-4 क्लास आपका छोटा हुआ है, तो अपने माइंड में ये मत रखना कि छोटा हुआ है तो अगला क्लास समझ नहीं आएगा। हम जिस क्लास में प्रेजेंट है ना, उस क्लास में ये फोकस करना है कि यहाँ पर जो सर पढ़ा रहे वो समझना है, कैलकुलेशन सब देखना है, प्रेजेंट स्थिति में आ जाइए, समझ गए ना। तो मुझे बताओ B4 कौन होगा, भानु। तो भानु का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा और प्रताप का 1 लाख। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब बोलता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ कितना परसेंट एंड नेट प्रॉफिट। अच्छा ड्रॉइंग्स का अमाउंट दिया हुआ था ना, 50 और 1 लाख दिया हुआ है, बोलो हाँ ना। तो क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग निकल सकता है, ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये इंटरेस्ट ऑन क्या निकल जाएगा बेटा, ड्रॉइंग्स। भानु का कितना, भानु का ड्रॉइंग्स था बता सकते हो, 50,000 था। तो 50,000 का कितना परसेंट, कितने महीने का, कितना आएगा निकाल के बताओ। प्रताप का कितना था, 1 लाख था। कितना आएगा बताइए, इसका मुझको लगता है 3,750 आएगा, इसका 7,500 आएगा, 7 3 10,000, 11,250। क्या ये सही है, देखो चेक करके, सही है। चलिए अब आगे देखिए, द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 वाज कितना था। अब देखो ध्यान से बेटा, एनपी तुम्हारा 1,20,000 है, कितना है, 1 लाख।
और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ जाता है कि घट जाता है, बोलो, बढ़ जाता है। तो 11,250 रुपये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से प्रॉफिट बढ़ गया, बोलो हाँ है ना। इसका टोटल कितना हो जाएगा, 1,31,250 हो जाएगा, बोलो हाँ है ना। अब तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देना ही देना है, बोलो हाँ है ना। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, अब बताओ प्रॉफिट ज़्यादा कि इंटरेस्ट ज़्यादा। अब इंटरेस्ट देने के बाद डीपी बनेगा, डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा कि डिविजिबल लॉस बचेगा, लॉस आ जाएगा। कितना लॉस आ जाएगा बता सकते हो, घटा के बताओ। ये 750 आ जाएगा, 48,750 का क्या आ जाएगा, लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, अब ये लॉस को कौन बांट लेगा, कौन सहेगा, भानु प्रताप कैसे लेगा, एक वाली लेगा ना, तो 1/2 बच जाएगा। कैलकुलेशन करने आता है, बोलिए हाँ है ना। 24,000 इसका आधा होगा 375 रुपया है ना, तो 24,375 दोनों पार्टनर सहेगा। और किस अकाउंट से सहेगा, कैपिटल अकाउंट से कि करेंट अकाउंट से। क्यों करेंट अकाउंट से सहेगा, बिकॉज कैपिटल क्या है आपका, सवाल बन सकता है, होमवर्क कर दे। तो ये कैलकुलेशन आप नोट कर लीजिए एंड इसके सॉल्यूशन को आप घर से करके लाएंगे। समझ गए ना बेटा, पॉज कर दीजिए। क्वेश्चन है इजी, इजी, वेरी इजी। समझिए, ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब सब लोग दे सकता है, जहाँ तक हमको उम्मीद है। चलिए, अमित एंड सुमित एंटर्ड इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2025। देखो सब लेटेस्ट क्वेश्चन बन चुका है। पिछला एडिशन का देखिए तो 1 अप्रैल 2024 लिखा रहेगा, है कि नहीं है। चलिए, एंड इन्वेस्टेड 1,50,000 एंड 2,50,000, टोटल कितना हो गया बता सकते हो, 4 लाख रुपया। अगर मैं इसका जर्नल एंट्री पूछूं, कोई बता सकता है इसका जर्नल एंट्री क्या बनेगा, बताओ आर्ट्स, तुम ही बताओ क्या एंट्री होगा। गलत बता रहे हो, पैसा लाने का एंट्री। कॉन्सेप्ट कॉपी में जाइए, आपने एक क्लास किया है, देखिए कॉन्सेप्ट नोट में कहीं ना कहीं इसका होगा। अकाउंटिंग एंट्री कहीं पे लिखवाए हैं, पढ़ा है। अकाउंटिंग एंट्री पे जाइए, पैसा लगाने का क्या एंट्री होता है, पैसा लगाने का एंट्री क्या होता है। पीछे का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया करिए। अब हम क्लासे में पेज पलटवाएंगे। सब 1 मिनट, सब लोग देख लिया, बोलो अब बताओ अंजलि क्या एंट्री होगा, फिर ठीक से बोलो। आपने एग्जाम्पल भी लिखा वहां पर, देखिए ध्यान से, नाम के साथ ना बोलेंगे भैया। बोलो प्रियम, अमिट्स कैपिटल अकाउंट, ऐसे बोलना है। तो ये पता है आप लोग क्यों नहीं बोल पाते, बिकॉज आप पीछे पलटते नहीं है पेज। आपको क्या करना है, पीछे पेज पलटना भी है। हम छोटा छोटा शॉर्ट वीडियो इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उसमें जर्नल एंट्री का भी अलग वीडियो डाल दिए हुए छोटा सा, उसको जरूर देखा करिए। क्योंकि आपको सीधा फोकस करना है बोर्ड पे, कहाँ फोकस करना है। तो हमेशा हमें माइंड में ये सब रिवाइज रखना है ना। ऐसा तो नहीं कि एग्जाम के समय में ही पेज पलटेंगे, नहीं बेटा, हमेशा पेज पलट के घर पे देखते रहिए। अपनी तैयारी इतनी स्ट्रॉन्ग कर लो कि सामने वाला आपके सामने आते ही बीट हो जाए। और लाइफ में जो भी चीज़ कर रहे हो उसको ना प्रिवेसी मेंटेन करो। क्या करो, मेंटेन प्रिवेसी। मतलब कि भैया सबको बताना नहीं है, पूरा मोहल्ला को नहीं बताना कि हम इतना पढ़ रहे, नहीं भैया, ये सब नहीं करना है। मोहल्ला में दोस्त सब भी आ गया, जनरल दोस्त सब। हमें पढ़ाई पे फोकस, हमें हमेशा रिवीजन करते रहना है। ईजी हो जाता है पढ़ाई, ईजी। अभी अब ये एंट्री ईजी हो गया ना, लेकिन जब फर्स्ट टाइम पूछे तो एंट्री ईजी था नहीं। लेकिन आप 1 मिनट के लिए आप पेज पलट दिए, एंट्री ईजी हो गया। तो करना क्या है, ईजी करने के लिए पीछे जाना पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर फोकस करिएगा। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये साल के शुरुआत में ही कैपिटल लगा लिया तो पूरा इंटरेस्ट मिलेगा, बोलो हाँ है ना, बोलो ना हाँ है ना। तो अमित का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बता सकते हैं, तो फ्लैट मुंह पर निकल जाएगा 15,000 और सुमित का 25,000 हो जाएगा ना। टोटल कितना हो जाएगा बोलो, 40,000 हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम डेबिट करते हैं कि क्रेडिट करेंगे,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? डेबिट करेंगे, बिकॉज फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है। इससे कैपिटल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो कैपिटल क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल क्या हो जाएगा? अब वही अगर कैपिटल फिक्स नेचर का है, कैपिटल कौन सा नेचर है, तो ये पैसा कैपिटल अकाउंट में ना जाकर कहाँ जाएगा? करेंट अकाउंट में जाएगा। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग द, आप बताइए, फिक्स कैपिटल। द फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 लाख। फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? बोलो, फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? अब 1 लाख से 40,000 इंटरेस्ट चला जाएगा तो नेट प्रॉफिट कितना बचेगा? 60,000। 60,000 को बांट देंगे फॉर द ईयर। पास जर्नल एंट्री, देखो ध्यान से सवाल पढ़ो। पास जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही सिर्फ एंट्री करना है। किसका एंट्री करना है? तो क्या एंट्री होगा मैं बताता हूं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से? 40,000 से। बोलो हाँ है ना। टू अमित्स करेंट अकाउंट, टू अमित्स कितना से? 15,000 से। टू सुमित्स करेंट अकाउंट कितना से? 25,000 से। ये एंट्री हो गया। बोलो हाँ है ना। और इसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर कर दो। क्या कर दो? ऐसे ट्रांसफर का एंट्री नहीं पूछा, यहीं पर आपका आंसर बन गया। लेकिन ट्रांसफर का एंट्री क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना से? टू इंटरेस्ट ऑन कितना से? ये सबसे बन जाएगा। अभी बनाएगी, घर पे बना के लाइएगा, कसम से सब लोग बना के लाइएगा ना। बन जाएगा शिवांश? अभी बनवा दीजिए। वेरी गुड। चलिए, ये कैलकुलेशन तो समझ गए, इसमें कोई दम नहीं था। लिखिए, फॉर्मेट बनाइए, लिखिए जर्नल एंट्री। क्वेश्चन नंबर 20, जर्नल एंट्री लिखिए और इसका एंट्री लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट 40,000 टू अमित्स करेंट अकाउंट 15,000 टू सुमित्स करेंट अकाउंट 25,000। फिर दूसरा एंट्री होगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 40,000 फॉर्मेट बना के टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट 40,000। चलो ये एंट्री हो गया। फॉर्मेट बना के पहुंच बेटा, फॉर्मेट बना के कर। सर एक एंट्री से भी काम चल जाता है, ये वाला एंट्री, बिकॉज यहाँ पर एंट्री बोला था अलाउइंग इंटरेस्ट, अलाउ करने का एंट्री बताइए। हमने ट्रांसफर का ही बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 21 के बाद अब आते हैं हम लोग 22 पे। किस पे आ जाए? 22 पे। 22 पे देखो, यहाँ पर पहले ये लाइन हम आपको समझाते हैं, पहले ये पढ़ कर देखिए क्या एंट्री, क्या सवाल पूछा है। पास जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो ये वाला एंट्री। दूसरा ट्रांसफर एंट्री, ये वाला एंट्री। तो 2 एंट्री कर देना है। उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, जिसमें प्रॉफिट लॉस जैसे बनता है वैसे बना लेना है। समझ गए? तो रिक्वायरमेंट समझ, देखो सवाल जब देखे तो सवाल के रिक्वायरमेंट को प्रॉपर समझो। सवाल में रिक्वायरमेंट कुछ और दिया, आप कुछ और करके आ गए, बस नंबर मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो सवाल का रिक्वायरमेंट समझ गए ना? कितना एंट्री टोटल करना है? 2 एंट्री करना है। पीएल और प्रॉफिट बांटने उठने का एंट्री नहीं करना है, 2 एंट्री करके छोड़ देना है और हमको एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लेना है। अब सवाल पढ़ लिया जाए। कमल और कपिल पार्टनर है। कितने पार्टनर है? 2। और कैपिटल क्या है? तो यही एंट्री चल जाएगा ना, कमल्स करेंट कपिल, कोई दिक्कत नहीं है। और कैपिटल 5 लाख ईच है, तो दोनों का कैपिटल सेम है, तो इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? बट एक चीज और ध्यान रखेंगे, ऑन 1 अप्रैल 25 कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल 1 लाख। अब बताओ कमल का कैपिटल 5 लाख से कितना हो गया? कमल का कैपिटल 1 अप्रैल को कितना था, मुझे बताओ? 5 लाख था। बोलो हाँ या ना। सुनो, कमल का कैपिटल, यहां पर हम एक पीरियड बनाते हैं, यानी 1/4/2025 को कितना कैपिटल था बेटा?
5 लाख, ठीक है। और कपिल है ना, कपिल का भी कैपिटल 1,425 को कितना था, तो इस साल के शुरुआत में ही है। अब ड्यूरिंग द ईयर आप कुछ कर सकते हैं ना, तो जब कैपिटल फिक्स होता है, जवाब दीजिएगा, व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड देन इट इज चेंज ओनली बाई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस और अमाउंट विड्रॉ आउट ऑफ कैपिटल, यही ना लैंग्वेज लिखवाए थे। तो यहाँ पर आगे लिखता है कि कमल कपिल जो पार्टनर है, जिनका फिक्स कैपिटल दिया हुआ है 5 लाख रुपए 1 अप्रैल 25 का, ये क्लियर है, बोलो हाँ है ना। आगे लिखता है कि जो कमल है ना, वो इंट्रोड्यूस करता है फर्दर कैपिटल, क्या ये एडिशनल कैपिटल कहलाएगा? यस सर। इससे कैपिटल बढ़ जाएगा कि घट जाएगा कि कुछ चेंज नहीं होगा? बढ़ जाएगा ना। बट वो कैपिटल आप लगा कब रहे हैं 1 लाख रुपया? 1 जनवरी 2026 को। तो ये 5 लाख कैपिटल कितना महीना तक था? अप्रैल से लेकर दिसंबर तक तुम्हारा कैपिटल चेंज हुआ? 5 लाख ना रहा? बोलो हाँ है ना। अब तुमने एडिशनल कैपिटल 1/1/2026 को कितना किया, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया? 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 लाख कैपिटल कितना महीना रहा? समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबको आ रही है समझ में कि सर 5 लाख कैपिटल हमने 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रखा, सॉरी 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर तक रखा, और 1 जनवरी को यानी नया साल का दिन में हम 1 लाख रुपया कैपिटल और फर्म में लगा देते हैं। तो जैसे ही कैपिटल लगा देना, कैपिटल क्या हो गया? कब बढ़ा कैपिटल आपका? मार्च में कि जनवरी में? तो वो जनवरी में जो बढ़ा वो मार्च तक रहा ना। तो मार्च तक कितना कैपिटल रहा टोटल? 6 लाख रुपया। अब मुझे देखो सेंसिबली भी आंसर देना है, ऐसा नहीं कि बस जो पॉइंट हम पढ़े हुए उसके अनुसार, सेंसिबली भी जवाब देना है। जब आप पढ़ाई करते हैं तो अपने आप को ना एक थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए, फ्री कर लीजिए, अपने शरीर को, माइंड को फ्री कर लीजिए। मतलब जनरल टर्म्स में आप ले आइए दिमाग को। आप लोग कभी कभी क्या करते हैं कि 2 क्लास नहीं आ रहे तो फिर वो कैसे होगा, कैसे, आप अपने आप माइंड पे ज़्यादा प्रेशर बना लेते हैं। कोई प्रेशर नहीं है, भी प्रैक्टिकल है, जनरल है, आप भी जवाब दे सकते हैं। बस वही है कि उसको समझना है, तोड़ना है, क्या कहानी है। अब हमको पता है कि इसका जवाब सब दे सकता है। 5 लाख कैपिटल कितना महीना था? 6 लाख कैपिटल कितना महीना रहा? 9 3 12 महीना हो गया। अब हिसाब समझिए, अगर हमको इंटरेस्ट निकालना होगा तो मान लो कि इंटरेस्ट 10% है। कितना परसेंट है? तो 10% इंटरेस्ट जो निकलेगा 5 लाख रुपया पे निकलेगा, तो कितना महीना के लिए निकलेगा? सिंपल सा जवाब होगा कि सर 9 महीना के लिए। फिर वो जो 3 महीना के लिए और निकालेंगे ना, कितना पे निकलेगा? 6 लाख पे। क्या दिक्कत है? 9/12 3/12, बोलो हाँ है ना। चलिए आगे चले हम लोग। आगे है कि वेयर एज कपिल विड्रू 1 लाख ऑन 1 जनवरी आउट ऑफ कैपिटल। अगर ये आउट ऑफ कैपिटल नहीं देता तो ये एज इट इज कपिल का कैपिटल रह जाता। बोलो हाँ है ना, बोलो ना हाँ है ना। बट ये निकाला कब? अच्छा ये कैपिटल निकाला, ये भी तो 1 जनवरी को निकाला, तो ये कैपिटल कितना महीना रहा? और 1/1/26 को क्या करता है? ये एडिशन करता है, और ये 1 लाख रुपया क्या करता है? ड्रॉइंग्स करता है। बताओ कैपिटल घट गया कि बढ़ गया? 4 लाख कैपिटल कितना महीना रहेगा? समझ में आया? तुम 31 दिसंबर तक 5 लाख रखे हुए थे, जनवरी में पता आपको जरूरत पड़ा 1 लाख रुपया आप निकाल लिए, तो आपका कैपिटल क्या हो गया? अब मुझे बताइए इंटरेस्ट कैपिटल अगर 10% है तो 5 लाख रुपया पे कितने महीने का? और 9 महीने का। फिर जो 10% है वो कितना अमाउंट पे निकलेगा? सिंपल हो गया। अब आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन कितना परसेंट है? अब सब लोग निकाल के बता सकते हो। कैलकुलेट करने आएगा कि कर दे? आ जाएगा। तो आई एम गिविंग यू टाइम ऑफ 1 मिनट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ बोथ कपिल एंड कमल। करिए तो कैलकुलेट। अब शिवांश करिए आप भी। यहाँ पर इंटरेस्ट निकल गया ना आप लोगों को? कितना इंटरेस्ट आया? 1 लाख टोटल आया ना। करेंट अकाउंट से एंट्री होगा। क्यों होगा? क्यों? कैपिटल क्या है? फिक्स है। मुझे बता 2 एंट्री कर लोगे? 2 एंट्री जो अभी पिछला क्वेश्चन में किए हो, क्वेश्चन नंबर जो 20 में जो एंट्री हुआ है वही 21 में एंट्री होगा। कौन कौन कर लेगा?
सब लोग कर लेगा। क्या एंट्री होगा? इंटरेस्ट, बोलो कोई बच्चा। इंटरेस्ट ऑन डेबिट कितना से? टू कमल्स क्या करेंट अकाउंट कितना से? टू कपिल्स करेंट अकाउंट कितना से? कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसी को ट्रांसफर कहाँ करेंगे? पीएल में नहीं। क्या एंट्री होगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कितना से? हाँ, ये 10,000 होगा। चलो कोई बात नहीं, ऐसा टोटलिंग ठीक है। ठीक है, जो भी है। तो टू पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। कितना से हो जाएगा बेटा? अब मुझे बताइए, फर्म का नेट प्रॉफिट कितना है? 6 लाख से 1 लाख निकल जाएगा, कितना बचेगा? क्या पीएसआर दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, तो प्रॉफिट इक्वल बटेगा। कितना कितना? 2.5 लाख आंसर दिया हुआ है। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट किस किस का बन जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन सबका बन जाएगा। करना क्या है? पीएल अप्रोप्रिएशन के बाई साइड में क्या लिखेंगे? बाई, बोलो बोलो, बाई कितना रुपया? 6 लाख। फिर डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन अमल कमल लिख लोगे। उसका टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट? करेंट अकाउंट। 250 बोलो, है ना? 6 लाख उड़ गया, सबका बन जाएगा। डू इट नाउ, कर लीजिए अभी। पर कहाँ जाना? टाइम पे जरूरी है क्या? 22 करके जाओ। चलो 22 नंबर देखो। सिमरन एंड रीमा पार्टनर्स है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो सिमरन का शेयर कितना कहलाएगा? 3/5। और रीमा का शेयर कितना कहलाएगा? इस रेशियो में क्या बटना चाहिए? प्रॉफिट बटेगा, ध्यान रखिएगा। आगे पढ़िए सवाल। देयर कैपिटल, यहां पर नेचर लिखा है फिक्स की फ्लक्चुएटिंग, बोलो हाँ है ना? अगर कैपिटल का नेचर, आप बताइए सिमरन, आप ही का सवाल है, आप बताइए कैपिटल का नेचर अगर नहीं दिया रहा है कि फिक्स है कि फ्लक्चुएटिंग है, तो कैपिटल का नेचर क्या माना जाएगा? फ्लक्चुएटिंग माना जाएगा। वेरी गुड जवाब, सही है, फ्लक्चुएटिंग मानेंगे। क्या मानेंगे बेटा? अब देखो, उनका कैपिटल, सिमरन का कैपिटल और रीमा का कैपिटल, दोनों का कैपिटल कितना है? 2-2 लाख रुपया। यानी सिमरन में भी 2 लगाई और रीमा भी कितना लगाई है? 2। वेयर एज, अब सवाल देखो ध्यान से, करेंट अकाउंट बैलेंस। सवाल में क्या कैपिटल का बैलेंस और करेंट का बैलेंस दोनों दे दिया। अब मुझे बताइए, अब ये कैपिटल का नेचर क्या माना जाएगा? अब फिक्स माना जाएगा। सर ऐसा क्यों? बिकॉज करेंट अकाउंट होने का मतलब क्या है कि कैपिटल फिक्स होगा तब ना करेंट अकाउंट चल रहा है, बोलो हाँ है ना? तो करेंट अकाउंट का बैलेंस है सिमरन का 50 और रीमा का कितना है? 25,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 5% पर एनम। सिमरन को इंटरेस्ट कितना मिलेगा बता सकते हैं? 10,000 अमाउंट के 2 लाख का 5% कितना होगा? 2 5 10, कितना जाएगा? 10,000। रीमा का भी कितना जाएगा? बोलो शशांक, तुम भी बोलो बेटा। 10,000। 10 और 10 कितना होता है? 20,000। टोटल इंटरेस्ट कितना जाएगा? 20,000। नेट प्रॉफिट फर्म का कितना है? 3 लाख। 3 लाख से 20,000 इंटरेस्ट निकल जाएगा, बोलो हाँ ना? कितना बचेगा? 2,80,000। अब ये 280 जो है उसमें सिमरन का शेयर कितना है बता सकते हो? 3/, और रीमा का, चलो बताओ तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा? ये आप लोग कैलकुलेट करिए, तो पहले खुद से करिए, कैलकुलेशन सीखिए आप लोग, खुद से करिए कैलकुलेट। 2,80,000 का 3/5 2/5 कितना आएगा? 280। चलिए आगे। तुम्हारा सारा एग्जाम हो गया शशांक? स्कूल वाला एग्जाम सारा हो गया? कुछ बचा भी हुआ है? कैसा गया एग्जाम? कौन से लिखे हो भाई? तुम लिखी सिमरन? आप लोग भी चीटिंग किए थे?
अरे बउआ तब की होगी। चले आगे, चले आगे, चलो ए बच्चा लोग। बोलता है ऐसे देखो, पास जर्नल एंट्री फॉर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, किस किस का एंट्री हो जाएगा? सिर्फ एक एंट्री कर लेना है, इंटरेस्ट ऑन, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करेंट अकाउंट से होगा कि कैपिटल अकाउंट से होगा? करेंट अकाउंट का बैलेंस दिया हुआ है ना, किस अकाउंट से होगा? एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आल्सो प्रिपेयर, यानी दो एंट्री करना है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री कर लीजिएगा, उसको ट्रांसफर कर लीजिएगा, जो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ना 1,68,000 और 1,12 उसका भी एंट्री कर लेना है, और प्रिपेयर क्या करना है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। किस किस से हो जाएगा? चलिए सबसे हो जाएगा। पहले दो एंट्री करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री करिए, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बनाइएगा। सॉल्यूशन नंबर 22, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना होगा? ये 20,000 ना, टू सिमरन्स करेंट अकाउंट 10,000 टू रीमास करेंट अकाउंट 10,000। इसको ट्रांसफर करिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। फिर इसका प्रॉफिट बांटने का एंट्री में करेंट अकाउंट बढ़ जाएगा, तो इसका एंट्री हो जाएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,80,000 टू सिमरन्स करेंट अकाउंट 1,68,000 टू रीमा करेंट अकाउंट 1,12,000। पीएल एप्रोप्रिएशन सबसे बन जाएगा, जैसे आप 21 में बनाते हैं वैसे ही 22 में बनेगा, बन सकता है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा बता देते हैं, ये तो इजी है, बना लोगे तुम लोग। बाई साइड में लिखना बाई पीएल अकाउंट, क्या लिखोगे? कितना रुपया लिखोगे बेटा? 3 लाख है ना, तीन लाख, ठीक है। टू साइड में लिखना टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिमरन का, सीमा का, रीमा का, सॉरी, सिमरन का 10,000, रीमा का 10,000 टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सिमरन का आया 1,68,000, रीमा का आया 1,12,000, टोटल आ गया 3 लाख। चलो बना लो इसको, 23, वन ऑफ द इजी क्वेश्चन। सवाल समझिएगा। अनीता एंड अंकिता, अनीता एंड अंकिता पार्टनर से, जिसका पीएसआर क्या है बेटा? इक्वल है। देयर कैपिटल मेंटेन द फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। अब जो करेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट वो खत्म हो गया यहाँ पे। अब अगर जैसे एंट्री करते थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट करते थे ना, यहाँ अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी पड़े तो क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब मेथड, एज ऑन 1 April 24 वेयर 5 लाख एंड 4 लाख। अनीता का कैपिटल कितना है? अंकिता का, और डीड पे इंटरेस्ट कितना % है? तो अनीता को 50,000 मिलेगा, बोलो हाँ या ना। अंकिता को टोटल कितना हो गया? तो इसका एंट्री अगर पूछे तो क्या वहाँ होगा? बताओ, आप बताओ दिव्या, जर्नल एंट्री क्या होगा? इजी है, अभी जो किए तो वही एंट्री होगा, बोलो।
प्रॉपर बोलो, इंटरेस्ट ऑन, हाँ, अनीताज कैपिटल अकाउंट टू, हो जाएगा ना। चलिए, द फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 2 लाख फॉर द ईयर, पास जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट, बस एक ही एंट्री करना है, सिर्फ और सिर्फ कितना एंट्री, और कुछ नहीं करना है। समझ गए, जो 18 था, कौन कौन कर लेगा, तुमसे नहीं होगा अपना, शिवांश हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से करेंगे, ये जानते हैं ना, कैसे है, 90,000, 5 लाख का 10%, 40,000 का, 4 लाख का 10%, कितना हो गया टोटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से, बोलो हाँ हो जाएगा। 2 अनीताज कैपिटल अकाउंट, क्या लिखेंगे, कितना से, 2 कितना से, क्यों नहीं होगा भाई, वहां करेंट था, यहां क्या हो जाएगा, जल्दी करो, 60 सेकंड में हो जाएगा आंसर। 24, अच्छा इतना सब हम कर रहे हैं, 24 खुद से कर सकते हो, चौबीस कोई खुद से कर सकता है, किस किस से खुद से होगा, प्लीज सवाल पढ़ के देखो, 24 पढ़ के देखो, बताओ होगा कि नहीं होगा। थोड़ा सा टेक्निकल है, इस सवाल को हम समझा देते हैं। आशीष और आकाश पार्टनर्स है, जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2 है। देयर कैपिटल अकाउंट हैड क्रेडिट बैलेंस ऑफ 5 lakhs and 6 lakhs रिस्पेक्टिवली ऑन 31 मार्च 2026। ये क्लोजिंग कैपिटल है, कौन सा कैपिटल बेटा, बताओ। क्लोजिंग कैपिटल जानते हो क्या होता है, क्या होता है, साल के अंत का, 31 मार्च का, बट कभी भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब निकलेगा तो शुरुआत का ना निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल पे निकलेगा। आगे लिखता है आफ्टर डेबिट ऑफ ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 1,50,000 एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड वाज 5 लाख। नेट प्रॉफिट कितना है आपको, 5 लाख है। इस पे कॉन्सेप्ट से कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, तो वो हम लोग सीखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को अभी हम डील नहीं करते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन पे थोड़ा टाइम लग सकता है। पहले हम कॉन्सेप्ट्स कर लेंगे, फिर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं फिलहाल के लिए, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी मंडे क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना, छोड़ देते हैं इसको अभी। चलिए, इतना जो होमवर्क लिखे थे वो लिखा गया है, इसके अलावा कुछ और होमवर्क दे देते हैं जो आप बना के लाइएगा। जैसे सीबीएसई 2025 में सब, अरे 2025 पिछले साल, हाँ हमको इस साल कैसे पूछ देगा। 26 नंबर सवाल होमवर्क लिखे बना के लाइएगा। 26 नंबर क्वेश्चन मोबाइल पे नहीं लिखा जाता है, कॉपी पे लिख, कॉपी इस पे नहीं। 26 लिख लिए, बना के लाइएगा। 28 नंबर लिख लीजिए, बस उसके अलावा अभी नहीं करना है, बाद में डिस्कस कर लेंगे।